कहाँ से आए आप लोग? वही कहना चाहेंगे, पूरी करो, पूरी करो। ओबीसी के विद्यार्थी हैं, 2020 के प्राथमिक शिक्षक, और हमारा सब कुछ करा लिया गया है। वेटिंग लिस्ट कंप्लीट हो गई है। होल्ड विद्यार्थियों को 882 विद्यार्थियों को अचानक रोक दिया है। ना तो कोई कारण, ना इसका कोई कंक्लूजन। नहीं तो नियम ये है कि जब रोका जाता है उसका कारण भी बताया, ना तो हमें कारण बताया गया है और ना कुछ भी कहा गया है। और खास तौर पे संविदा 3 साल में आती है, ये नियम है हमारे प्रदेश में। लेकिन हमारे यहाँ 2011 में संविदा आई थी, उसके बाद 2020 में आती है, जब हम लोग उम्र इसके लिए एलिजिबल नहीं थे। लेकिन जब 30 साल के हो जाते हैं तब हमारे लिए वैकेंसी निकाली जाती है। हो सकता है अगली वैकेंसी अगले 10 साल बाद फिर आएगी। ऐसे ही हाल में हम ओवर एज हो जाएंगे, हम क्या करेंगे? मतलब कि पढ़ना लिखना बेकार है, यही है। हम क्यों पढ़ेंगे? इतना पैसा खर्च करके हम लोगों ने पढ़ाई की है, हमारे मम्मी पापा ने मजदूरी कर करके हम लोग को पढ़ाएं, क्या करें हम लोग? मध्य प्रदेश में आप लोगों की आवाज़ सुनी नहीं गई, आप दिल्ली में आए हैं अभी आप? नहीं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं है, ना तो कोई ढंग से जवाब देता है हम लोगों को, ना कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हम लोग को। पूरी बात सुनते नहीं है, बस ये बोलते हैं कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, और आगे कुछ भी नहीं सुनते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों को कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पर? हमारा कोर्ट केस नहीं चल रहा, हमारी तो वेटिंग लिस्ट है जो क्लियर नहीं की जा रही है। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिला चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसके बाद जिले में हमारा नाम ही नहीं दिया है। अभी वेटिंग क्लियर ही नहीं कर रहे वो लोग, उसके आगे कोई प्रोसेस ही नहीं कर रहे हो। जो प्रयोगशाला के पद है, ना ही उसको कोई रोस्टर जारी हो चुका है, लेकिन उस पर भी भर्ती नहीं कर रहे हैं। हमारा फॉर्म डाला था, उसका 20 में हमारा पेपर लिया, तब जाके हमारा रिजल्ट घोषित किया, उसमें भी मेरिट में आने के बाद भी वेटिंग में पटक दिए गए, और अभी तक वेटिंग क्लियर नहीं की गई। और इससे पहले भी गवर्नमेंट ने बोला था कि हम 10,000 पदवृद्धि करेंगे। हाँ, अगर हमारी सरकार आई स्टेट में, तो स्टेट में भी आई, सेंट्रल में भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पदवृद्धि नहीं हुई। ये शिक्षा मंत्री ने स्वयं बोला था कि हम 10,000 पदों पर पदवृद्धि करेंगे, आपकी वेटिंग क्लियर करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के अंदर में मध्य प्रदेश की जनता ने 29 में से 29 लोकसभा की सीटें दी थी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारी नियुक्ति होना चाहिए। हम ओबीसी होल्ड हैं, मैं झाबा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, और हम लोग पिछले एक साल से हमारी नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुए, उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने भोपाल में कई बार धरना प्रदर्शन किया है, हमने डीपीआई में जाकर भी बहुत बार पूछा है हमारे ओबीसी के नियुक्ति पत्र जारी किए जाए, लेकिन हमारा कोई सुन नहीं रहा है। भैया, बच्चों के साथ पहुँचे हैं आप, इतनी गर्मी है, हाँ ठीक है ना, क्या कहना चाहेंगे? सर अब क्या कहें, इतनी दूर से सीहोर, यहाँ से कम से कम 1000 किलोमीटर दूर से हम चल के आए। मैं मिसेज में मैं बच्चे को लेकर आया हूँ। कम से कम 1.5 साल से गवर्नमेंट हमें ये आदेश दे रही है कि आज करे काल करे, आज करे काल करे, पर लेकिन इसके अलावा कोई पक्का आदेश नहीं आ रहा। क्या कह रहे हैं वो? कुछ कह नहीं रहे आप लोगों को? बस यही कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा, बस। 4 साल तो हो गए जी, 4 साल बीच में भर्ती प्रक्रिया हुई थी, भर्ती हुई नहीं अभी तक? नहीं, नियुक्ति आदेश नहीं मिला, बस बाकी सब कुछ हो चुका था। उसी के लिए हम यहाँ पर हड़ताल करने आए। सरकार तो वहाँ पहले भाजपा की थी जब भर्ती प्रक्रिया हुई थी, अब भी भाजपा की सरकार है। पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं सब लोगों को नियुक्ति दूंगा। लेकिन अभी वहाँ पे सीएम जो है मोहन यादव जी हो गए, अब शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हो चुके हैं, तो अब जो भी कन्फ्यूजन जो बीच में चल रहा था। अगर आप लोगों की बातें मांगे नहीं पूरी की गई तो फिर क्या है आगे का रास्ता? सर आगे और भी अभी 50 लोग हैं, आगे आने वाले समय में 500 लोग यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा। जंतर मंतर पर आप लगातार यहाँ पर रहेंगे। आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश से ये तमाम लोग, तमाम जो शिक्षक हैं, अपनी भर्ती प्रक्रिया को लेकर यहाँ पर मांगे लेकर पहुँचे हुए हैं। अभी तो फिलहाल इनको 50 लोगों की परमिशन मिली थी, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आने वाले समय में कम से कम 500 से लेकर 1000 जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेकर आएंगे और अपनी मांगों को यहाँ पर सरकार के समक्ष रखेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जब ये भर्ती प्रक्रिया हुई थी उस समय भी भाजपा की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर में, और अब भी भाजपा की सरकार है। लोकसभा की 29 में से 29 सीटें भाजपा को मिली हैं मध्य प्रदेश के अंदर में से, और ये शिक्षक जिनका नंबर मेरिट लिस्ट में ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी इनकी मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब ये कारण क्या है ये सरकार को मालूम है।